अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इलेक्ट्रोस्कोप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक सिंध, बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको चार्जेस की डिटेक्शन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्कोप, यानी एक ऐसा सेंसिटिव किस्म का डिवाइस है हमारे पास जिससे हम चेक करते हैं कि जो इसके नजदीक लाई गई बॉडीज जो हैं वो चार्ज हैं या वो चार्ज नहीं है, या उनके ऊपर चार्ज अगर हैं तो चार्ज की नेचर क्या है, या इसके थ्रू आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप है, इस आपके सामने मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर बात कर लें तो हम बात करेंगे जी कि ये एक ग्लास जार है जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास गोल्ड लीव्स हैं, यानी सोने की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये ब्रास रॉड के साथ कनेक्टेड है, और ये ब्रास रॉड आगे जाके जब ये बॉटल से बाहर निकलते हैं तो ब्रास डिस्क के साथ कनेक्टेड है। अब जो इंटरनल सिस्टम है, यानी ब्रास डिस्क, ब्रास रॉड और गोल्ड की फॉइल्स, और क्या बोला जी मैंने, गोल्ड फॉइल्स, ये सारे का सारा एक कंडक्टिंग सिस्टम है, यानी इसमें से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है जी, इजीली फ्लो कर सकता है। जबकि क्योंकि ब्रास जो है वो एक अलॉय है जिसके अंदर जो है यानी मिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, जिसके अंदर जो है वो चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है। और इसको आपने देखें यहाँ पे जब आपने बोतल के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपने एक इंसुलेटर यूज किया ताकि इसका जो कनेक्शन है वो बोतल के साथ ना हो, यानी चार्ज है वो स्मूथली जो है वो ट्रेवल करे, कोई भी चार्ज इधर उधर बॉडीज के ऊपर जाया ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया। और उसके बाद अब आपने इसको क्या किया, एल्यूमिनियम की जो आपकी जो जार था उसको आपने एल्यूमिनियम फॉयल के साथ, यानी एल्यूमिनियम की फॉयल के साथ आपने इसको ग्राउंड कर दिया, जैसे ग्राउंड वायर होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर एक्सटर्नली यानी बाहर के किसी सोर्स से इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई चार्ज आए तो वो फौरन से जमीन के अंदर, जो कि जमीन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, सारे का सारा चार्ज जो है वो जमीन के अंदर फ्लो कर जाए, और उसके बाद जो बॉडी है वो थ्रू, और ये सिस्टम जो है वो थ्रू आउट न्यूट्रल रहे। यानी जो चार्ज जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो आपका यही है, जिसको मैं ब्रास डिस्क वन मोर टाइम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ब्रास डिस्क है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है ब्रास रॉड के साथ। ठीक है, ब्रास रॉड के साथ, ठीक है, और उसके साथ आगे गोल्ड की फॉइल्स हैं, लीव्स जिनको हम कह रहे हैं, पत्तियां सोने की, वो कनेक्टेड है। ये सारे का सारा कंडक्टिंग सिस्टम है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है? आप क्या करें, एक बॉडी को फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल बॉडी को इसके करीब लेके आए। ठीक है, जब आप इसको एक बॉडी को इसके, या चले न्यूट्रल बॉडी नहीं, हम कहते हैं जी कि किसी भी बॉडी को इसके करीब लेके आए। अब जब आप इसको बॉडी के करीब लेके आए तो इलेक्ट्रिकली लेट सपोज ये न्यूट्रल है। फर्स्ट केस क्या है जी, केस वन ये है कि अगर ये रॉड न्यूट्रल है, अगर ये रॉड न्यूट्रल है तो इसका मतलब है इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, और ये जो पूरा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि कंडक्टिंग सिस्टम है, ये भी सारे का सारा न्यूट्रल है। इसके ऊपर भी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। बॉडी न्यूट्रल इसी तरह से होती है। ठीक है, अब जाहिर है इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो जो आपकी लीव्स हैं इनमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी इनमें इनमें कोई भी डाइवर्जेंस, यानी लीव का एक दूसरे से परे जाने को मैं डाइवर्जेंस बोलूंगा और एक दूसरे के करीब आने को मैं कन्वर्जेंस बोलूंगा। ठीक है, तो इनमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हुआ हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूट्रल हुआ हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कोई जो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मीन के बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी होगी तो क्या होगा, नो डाइवर्जेंस इन
इन लीव्स, यानी लीव्स की जो लीव्स के अंदर जो कंडक्टिंग उनमें डाइवर्जेंस नहीं होगी। सेकंड है, फर्ज करिए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, फर्ज कर लिया बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली ये ब्रास रॉड के अंदर जो न्यूट्रल थी बॉडी, पहले ये पूरा सिस्टम न्यूट्रल था, ठीक है। चल इधर शो कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रास रॉड के जो पूरा न्यूट्रल था, आपने क्या किया, इसके ऊपर जब जा रहा है ये ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज सारा इसके ऊपर इधर आ जाएगा, ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा नीचे। अब गोल्ड की जो दोनों पत्तियां हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक दूसरे के उन्होंने रिपेल किया और ये इनमें डाइवर्जेंस होगी, यानी ये पत्तियां इस तरह हो गई, ये पत्तियां क्या हो गई, इस तरह हो गई। जब ये पत्तियां इस तरह हुई तो यहां से हमें पता चला कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है, बॉडी क्या है, चार्ज। यानी अभी हमें चार्ज की नेचर का पता नहीं चल रहा, ठीक है, चार्ज की नेचर का पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता जरूर चला कि बॉडी क्या है, चार्ज है। अब बॉडी चार्ज है तो यानी नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। जब नेगेटिव आप फर्ज करें, अगर आप नेगेटिव शो कर लें, फर्ज करें अब यहाँ पे इन केस ऑफ पॉजिटिव ये हमारे पास क्या है, रॉड जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव भी ऐसा ही बिहेवियर शो करेगा। क्यों? बिकॉज अगर ये सारे के सारे यानी रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रास डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और थ्रू आउट जो आपकी प्लेट आई मीन लीव्स हैं, सोने की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, उनके ऊपर नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव नीचे फ्लोट कर जाएगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, इस वजह से नेगेटिव जो है दूसरे एंड पे चला जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, दूसरे एंड पे चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो गया, पहले इसकी न्यूट्रल बॉडी थी, अब पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव सारा इधर फ्लोट कर गया। अब जब दोनों पत्तियों के ऊपर नेगेटिव हो तो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेंगी, अवे खींचेंगी, यानी परे करेंगी, जिसकी वजह से इनकी हालत फिर ऐसी हो जाएगी। मीन के बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल कंडीशन के अंदर अगर आपका इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है तो दोनों केसेस में क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। तो अगर क्या होगा, नो डाइवर्जेंस इन लीव्स अगर क्या है, बॉडी न्यूट्रल है। इन केस ऑफ न्यूट्रल, मैं मेंशन कर देता हूं, इन केस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल अगर बॉडी है तो नो डाइवर्जेंस होगी। लेकिन इन केस ऑफ चार्ज, इन केस ऑफ चार्ज बॉडी क्या होगा, रिजल्टेंट में क्या मिलेगा हमें, डाइवर्जेंस इन लीव्स, ठीक है, डाइवर्जेंस इन लीव, दोनों केसेस में क्या होगी, डाइवर्जेंस, ठीक है, एक दूसरे से परे जाएंगी, उसकी रीजन हमने आपको बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और अभी हम देखेंगे कि एक जो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है उसको चार्ज कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप थी, चार्ज करने के तरीके दो है हमारे पास, एक है बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, और एक है बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय कंडक्शन, जो कि आपकी बुक के अंदर जो मेथड्स हैं, ठीक है, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन में ये फर्क है कि इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी जो कि आप ब्रास डिस्क के करीब लेके आएंगे वो आप ब्रास डिस्क के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, लेकिन कंडक्शन में क्या है कि आप चार्ज बॉडी को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम फर्ज करें बाय इंडक्शन स्टडी करते हैं, एक पॉजिटिव रॉड को आप इस ब्रास डिस्क के नजदीक लेके आए तो डेफिनेटली पहला स्टेप क्या होगा, इसकी पोलराइजेशन होगी, ब्रास डिस्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन जो है डाइवर्जेंस हो जाएगी, एक दूसरे से परे हो जाएंगी, लाइक इस तरह से। आप देखें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब तक आपने रॉड को यहाँ पे रखा हुआ है तो ये रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आपने ग्राउंड किया हुआ है, जो आपने एल्यूमिनियम फॉयल, एक और एल्यूमिनियम की फॉयल है, उसको यहाँ से जो नेगेटिव ब्रास रॉड है इसके साथ कनेक्ट करें, बिकॉज देखें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहे हैं, इनको पाथ चाहिए, पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमने एक एल्यूमिनियम जो कि एक अच्छा कंडक्टर है उसको अटैच किया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जब आपने इसको ग्राउंड किया तो क्या हुआ, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है इस एल्यूमिनियम फॉयल से होते हुए जमीन के अंदर चले गए। अब इस जो है आपकी जो है इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि कंडक्टिंग इसके अंदर मटेरियल है सारा, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक आपका ये पॉजिटिव रॉड इसके सामने मौजूद है, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इस रॉड को हटाने से पहले आपने जो ग्राउंड किया था इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, काट दें, और उसके बाद आप रॉड को पीछे लेके जाएं तो ये आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्कोप की जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव नेट क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो आप खुद सोचें कि नेगेटिव हम इसको अगर नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो किस तरह से करेंगे। और दूसरी तरफ बाय कंडक्शन में क्या होता है कि हम
जो है इलेक्ट्रोस्कोप जो है, चलें फर्ज करें मैं यहाँ पे अगेन बल्कि चलें इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ जो कंडक्टिंग मटेरियल उसको ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या करेंगे हम, लेट सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है, और आपने जो है वो जो ब्रास डिस्क थी और उसके पास जो ब्रास रॉड कनेक्टेड था एंड देन जो लीव्स थे, इसके साथ क्या किया कि उस बॉडी को, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दिया। आप फर्ज करें जब आपने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज तो इसमें से एक्सेसिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसमें से इस क्या हुआ, इस ब्रास डिस्क में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जी, ब्रास के डिस्क में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। आज जब ब्रास डिस्क में ट्रेवल करना शुरू किया तो फर्ज करें यहाँ पे टोटल अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रेवल करेंगे। क्यों? बिकॉज जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज हो जाएगा जितना नेट चार्ज की बात की जा रही है। इसके ऊपर भी नेट चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसके ऊपर भी जो नेट चार्ज है 5 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की वजह से हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकेगा। मीन के इसका जो हाफ चार्ज है वो सिर्फ वो ट्रेवल हो सकेगा ब्रास डिस्क में। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रोस्कोप पे जब चार्ज ट्रेवल हो गया तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो गई, बेसिकली चार्ज हो गई। तो दो तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दोनों तरह से नेगेटिवली भी चार्ज किया जा सकता है और पॉजिटिवली भी चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या है, यानी हम चार्ज की टाइप कैसे मालूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। यानी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम बॉडीज को चेक करते हैं कि उनके ऊपर चार्ज है या नहीं है, या हम ये भी चेक करते हैं कि जो बॉडी आप उसके नज़दीक लेके आए हैं उस डिवाइस के, वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। या फिर हम ये भी टेस्ट करते हैं कि बॉडीज के ऊपर अगर चार्ज है तो किस नेचर का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम जो है वो पहले एक स्लाइड सा ओवरव्यू ले लेते हैं, चूंकि हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप, आपको ये सामने एक डिवाइस नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक ब्रास डिस्क है, देन जो कि एक ब्रास रॉड के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक अलॉय है, ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि कंडक्टर है, यानी क्या करता है, चार्जेस को फ्लो होने देता है। यानी इसकी जो इंटरनल बॉडी है, यानी ये ब्रास डिस्क, देन ब्रास रॉड, और उसके साथ ये जो लीव्स अटैच हैं, गोल्ड के फॉइल्स, ठीक है, या गोल्ड लीव्स अटैच है। अगर आप ये देखें तो ये भी कंडक्टर है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कंडक्टर है, जो कि सेपरेट किया गया है थ्रू इंसुलेटर किसी भी दूसरी कंडक्टिंग बॉडी से। आपने क्या किया, इंसुलेटर यहाँ पे लगा के तो इसको सेपरेट कर दिया, और इसको मजीद जो है वो एक्सटर्नल चार्ज से मतलब दूर रखने के लिए आपने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया। यानी जो आपका ये ग्लास जार है जिसके थ्रू आप ये इंटरनली जो आपकी लीव्स हैं या ब्रास रॉड है, इसके अंदर जो लीव्स एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, एक दूसरे से परे हो रही हैं, उसको देख सकते हैं। ग्लास जार का बेसिकली पर्पस भी यही था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, हम इससे चीजों को अंदर से देख सकते हैं। अब ग्राउंड करने का पर्पस ये था कि अगर बाहर से एल्यूमिनियम फॉइल से देखिए हमने ग्राउंड कर दिया, क्या मतलब कि अगर बाहर से कोई चार्ज आता है तो इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, वो सारे का सारा चार्ज थ्रू दिस एल्यूमिनियम फॉइल क्या करे, ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड में चला जाए। अब हम देखते हैं जी कि हम किस तरह से इस जो है वो सिस्टम को स्टडी करेंगे। हमने देखा कि अगर हम एक लेट सपोज अभी आज हम देखेंगे जी कि अगर मतलब एक बॉडी अगर आप इसके नजदीक लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज टेस्ट की जाएगी, ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर नेचर ऑफ चार्ज को देखा जाएगा। और उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कि अगर आप इस डिवाइस के तहत इंसुलेटर में, यानी ऐसे डिवाइसेस जो कि जिसमें से करंट पास नहीं करता, और कंडक्टर्स में, ठीक है, एंड कंडक्टर्स में जो डिफरेंस है वो कैसे मालूम करेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, या डिटेक्टिंग इंसुलेटर, चलें हम यूं कह देते हैं डिटेक्टिंग इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, यानी कोई बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, वो भी हम इससे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देखते थे नेचर ऑफ चार्ज। अब इस चीज को मालूम करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है इसको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज हम स्टडी कर लेते थे बाय कंडक्शन मेथड। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 मेथड स्टडी किए थे कि जिसके तहत हम इस जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली ये न्यूट्रल है, यानी जो इसका इंटरनल सिस्टम ब्रास डिस्क है, ब्रास रॉड है, और उसके बाद ये जो लीव्स हैं ये क्या है, कंडक्टर है। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर है। अब हमने क्या किया कि इसके साथ एक ऐसी पहले हमने एक ऐसा कंडक्टर इसके साथ
कनेक्ट कराया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ क्या थी, नेगेटिव चार्जेस थी। अब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, या चलें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पिछले केस में हमने नेगेटिव चार्ज दिया था तो हम इसमें कर लेते हैं एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब आपने इसके साथ कनेक्ट किया तो जो है चार्ज, हाफ चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोस्कोप में ट्रेवल कर गया। उसके ट्रेवल करने से क्या हुआ, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बॉडी के ऊपर जब नेट चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसकी जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर भी नेट चार्ज पॉजिटिव होगा और एक दूसरे के थोड़ा सा स्लाइटली एक दूसरे को क्या करेंगी, परे करेंगी, ठीक है। यानी इस तरह से एक दूसरे को क्या किया उन्होंने, परे किया, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया, परे किया। अब ये क्या, जब आपने इसको साइड पे कर लिया तो मीन के अब आपकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो क्या है, चार्ज है। यानी अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ, मीन के अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या हो चुकी हुई है, वो एक चार्ज बॉडी है, उसके ऊपर नेट पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेट क्या शो कर रहा है जी, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये मालूम है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर नेट जो चार्ज आ चुका है वो पॉजिटिव है। अब आप फर्ज करें एक चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेके आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज है। अब फर्ज करें कि ये बॉडी इसके नजदीक लाने से अगर इसकी जो डिफ्लेक्शन थी, सॉरी इसकी जो डाइवर्जेंस है यानी एक दूसरे से परे है, अगर ये मजीद परे हो रहा है, यानी अगर ये मजीद, हमें पता है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, अभी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसमें मजीद जो है वो डाइवर्जेंस आती है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो चार्ज बॉडी है ये पॉजिटिव है, और अगर इसकी डाइवर्जेंस में कमी वाकई होती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस रॉड के ऊपर फिर चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव। यानी मैं इधर केस 2 इधर ले लेता हूं, ठीक है, ये क्या होगा फिर नेगेटिव। यानी डाइवर्जेंस इंक्रीज, यानी इस केस में क्या हो रही है, गोल्ड फॉइल्स में, यानी पहले गोल्ड फॉइल्स ऐसे थी, ठीक है, मीन स्लाइड, क्योंकि वो चार्ज थी इसलिए स्लाइड जो इनमें डाइवर्जेंस थी, लेकिन पॉजिटिव रॉड लेके आने की वजह से, गोल्ड फॉइल की जो डाइवर्जेंस हो गई है वो क्या हो गया है, पहले से ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव चार्ज आप उसके नजदीक लेके आएंगे तो पहले वो ऐसी थी डिफ्लेक्शन, या पहले स्लाइड डिफ्लेक्शन थी चार्ज होने की वजह से, लेकिन इसके जब आपने नेगेटिव लेके आए तो क्या हुआ, वो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसकी अगर रीजन को आप समझें तो रीजन बड़ी इसकी सिंपल सी है। देखें इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था। जब ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था, अब ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसके अंदर पहले डिफ्लेक्शन, इसके अंदर पहले डाइवर्जेंस मौजूद थी। अगर आप यहाँ पे देखें इसके फॉइल यानी लीव्स जो पत्तियां हैं इनके अंदर पहले डाइवर्जेंस मौजूद थी, एक दूसरे से परे थी, लेकिन जब आपने पॉजिटिव जब ये आया तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर गई, मीन के इसने मजीद जो इसके अंदर थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज थे उनको भी गोल्ड की यानी लोअर पार्ट की तरफ क्या कराया, लोअर पार्ट की तरफ उसको रिपेल किया, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी इसमें जो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज था वो डेफिनेटली इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो उसका मतलब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ लेक्चर्स के अंदर कि नेट चार्ज में मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज का मतलब है कि जो ज्यादा क्वांटिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की, इसलिए वो नेट चार्ज पॉजिटिव शो कर रहा है। तो पॉजिटिव रॉड लेके आने की वजह से इसके नेगेटिव जो थोड़े बहुत इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएंगे, और जो बाकी पॉजिटिव चार्ज जो समवट यहाँ पे मौजूद थे वो उसको ये पॉजिटिव रॉड ज्यादा जो है वो रिपेल करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी पत्तियां उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को मजीद जो है वो रिपेल करेंगे। तो यहां से हमें आइडिया हुआ कि जो रॉड था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अगर नेगेटिव होता तो हमने देखा नेगेटिव होता तो पहले ऐसे था तो जो डाइवर्जेंस थी वो कम होगी। क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था या थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था उसको आपने ब्रास रॉड की ब्रास डिस्क की तरफ खींचा। ब्रास डिस्क की तरफ खींचने से ज्यादा चार्ज पॉजिटिव इधर हो गया, जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर हुआ तो यहां से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ठीक है, उसकी शिद्दत थोड़ी कम होगी, तादाद कम होगी, जिसकी वजह से उनकी जो डाइवर्जेंस थी वो कम होगी। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ चार्ज की भी बात कर सकते हैं कि उसकी नेचर ऑफ चार्ज क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन होगी, आप इंसुलेटर और कंडक्टर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये तो बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉडी को चार्ज किया हुआ है, ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ जी कि हमारे पास जो इंटरनल यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप का इंटरनल पार्ट है, ब्रास डिस्क है, ठीक है, ब्रास डिस्क है, ब्रास रॉड है और गोल्ड की फॉइल्स, अगर ये चार्ज हैं तो डेफिनेटली इनके दरमियान थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन है। अब आप एक बॉडी इसके सामने लेके आए, फर्ज करें आपने एक रॉड इसके सामने लेके आए, हमें नहीं पता कि वो रॉड किस चीज का है, हमने चेक करना है कि क्या ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर इसकी डिफ्लेक्शन में जो है
कमी वाकया होती है या इसकी डिफ्लेक्शन इसकी जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ही है बेसिकली। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो है अपनी पोजीशन से एंगल चेंज करके मूव करना, या डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस बेटर वर्ड, एक दूसरे से परे जाती हैं। अगर इसमें डाइवर्जेंस जो है वो जो इसके लीव्स में डाइवर्जेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, लीव्स की डाइवर्जेंस में कोई तब्दीली नहीं आती, तो मीन ये क्या है, इंसुलेटर है। इसके